सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश सर। हम तो आपके कायल हैं, चाहे ओहो। आपकी आवाज का, आपकी बातों का हम कायल हैं। हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और देखिए कंपनी, मतलब अपने जो उस बोलते हैं ना हाईवे के ऊपर, अभी हमारे जो छोटे मोटे रनवे को क्रॉस करते हुए, छोटे मोटे गांव वगैरह को क्रॉस करते हुए बिल्कुल रनवे के ऊपर आ चुकी है, हाईवे के ऊपर। अब हमें इस गाड़ी को बिना ब्रेक, मतलब हाईवे पे जब चढ़ते हैं ना, कभी ये अहमदाबाद पूना का जो हाईवे है उसके ऊपर कभी चढ़िए, या जो दिल्ली से आगरा हाईवे जाता है उसके ऊपर चढ़िए, गजब मजा आ जाता है। बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ती है और सुपर मोड में दौड़ती है। उस मोड में हम आगे खड़े हुए हैं। हाँ, पिछले एक साल से हमने बहुत सारे तरह के बारिश देखे, बहुत तरह के मौसम देखे, बहुत तरह के आंधी तूफान देखे। हम नहीं डगमगाए। बहुत सारे हमारे मित्र थे जो बेचारे डगमगा के चले गए, कहीं ना कहीं कहीं और शरण लिए हुए, लेकिन वो फिर भी भाग के आएंगे। अब देखिए, जो हम लोग आज से, आलोक सर इस चीज के गवाह हैं। हमारे परम मित्र विजय राठौर सर का तबीयत खराब है, हम उसके बारे में भी मीटिंग के लास्ट में बात करेंगे। हम लोग तीनों आदमी एक मंच पे आवाज उठाए थे कि सर ये जो केवाईसी है इसको फ्री कर दिया जाए तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोगों को लेके आ जाएंगे। ये हमने बहुत पहले उठाया था। तो हमारे ऊपर बहुत सारी तरह की बातें भी, कमेंट्स भी हुई। हम नहीं गड़बड़ाए, कोई बात नहीं, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो बोले कि यार फ्री कैसे होगा, नहीं होगा। हम बोले सर बाद में कर दिया जाएगा। तो वही प्रपोजल हुआ, तो 18 यूरो से 10 यूरो, उसी मीटिंग की बात है। और एक हफ्ता बाद एलेक्स सर उस मीटिंग को सुन रहे थे, जब हम इस चीज को उठा रहे थे बात को, तो एलेक्स सर उस चीज को सुन रहे थे। बोले ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो लेकिन एक हफ्ता बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, बोले कि ठीक है, ओके, हम 8 हीरो आपका फाइनेंस करेंगे, 10 हीरो आप कीजिए, हम बाद में आपका 8 हीरो डिडक्ट कर लेंगे। हम बोले यार सर इसको 5 हीरो कर दिया जाए तो हम अच्छा होगा। तो उन्होंने 5 हीरो ना करके एडवर्टाइजमेंट पैकेज के रूप में लेके आ गए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फायदे की बात हुई। अब जो फ्री वाला, देखिए अब फ्री वाला भी सिस्टम आ गया है। अगर इसको अदर वे में या कुछ में देखें, तो फ्री वाला भी सिस्टम आपको अभी आलोक सर अच्छी तरीके से इसके बारे में भी बताएंगे। अब वो भी सिस्टम आ गया कि लोग, कंपनी को अभी क्या है ना कि चलना है। कंपनी को अभी अभी वो नहीं कि देखना है, कंपनी को अब बिल्कुल है कि अब मुझे चलना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया इंतजार, बहुत दिन इंतजार हो गया। तो अब कंपनी को चलने का बिल्कुल मोड हो गया, चलने वाला। तो अब फ्री में केवाईसी करके हिहा के ऊपर जाइए, वहां से अर्न कीजिए, फिर उसके जा लाइफ स्टाइल में एंट्री कीजिए। ये सब सिस्टम अभी धीरे धीरे 4 तारीख से लागू होगा, और आलोक सर आपको बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। तो मैं यहाँ आलोक सर का स्वागत करता हूँ, और चाहता हूँ कि कुछ अपडेट आप लोग लीजिए, फिर हम फिर अब मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। जी थैंक यू सर। जी शुक्रिया चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, सतीश जी और सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। 9:30 की मीटिंग जो थी, नॉर्मली मैं आता नहीं हूँ और आज मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो हैं मुझे सुनने की थोड़ा सा तो कोशिश करेंगे कम से कम। हम लोगों का जो बेसिक जो क्राइटेरिया है कंपनी का, वो ये है एक फैमिली एटमॉस्फेयर। वो परिवार का एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए सोच के चले थे, और करते करते इतना बड़ा परिवार हो गया, इतना उनको भी उम्मीद नहीं थी। 200 कंट्रीज में हम लोग फैल गए, इतना बड़ा परिवार है। चंदन सर की टीम देख लीजिए कौन कौन से देश में है, अभी हैरान हो जाएंगे आप। हम लोग की सबकी टीम देख लीजिए। तो ये इस तरीके से एक मंच मिला। अब कुछ लोग शुरुआत में उसके प्रति थोड़ा सा डाउटफुल थे कि ऐसा, क्योंकि उनको कड़वे अनुभव हुए यहाँ पे इंडियन कंपनीज में, जो उनका काम करने का तरीका है वो उस हिसाब से कर रहे थे, हमारा जो काम करने का तरीका है वो हम कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट कि माइंडिंग योर ओन बिजनेस। एक साल से वी वर माइंडिंग आवर ओन बिजनेस। हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं।
बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं हमने कभी दखल ही नहीं दिया उस, सिंपल। तो हमारे जितने भी यूएसपीज हैं, हमारे जितने प्लस पॉइंट्स हैं, हमने उन्हीं पे फोकस किया। एक एक दिन गुजरते गुजरते एक साल बीत गया। हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा कि आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ, आज ये इम्प्रूवमेंट हुआ। और आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी एटलीस्ट इंडिया के जितने भी भाई बहन हैं, उन सब का सहयोग है। और मैं बधाई देना चाहूंगा इनफैक्ट जितने भी सब लोग यहाँ पे, हम लोग का हम ये क्रेडिट जो है अकेले हमें ना दीजिए, चंदन सर और हमें या विजय राठौर इनको ना दीजिए। नो नो नो, वी डोंट वांट दैट। हमें हमेशा ही एक बड़ा परिवार बनाने की इच्छा थी, और वो सारा क्रेडिट अगर आप हमारे परिवार को देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। दैट इज द बेसिक भावना ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मिस्टर एलेक्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप लोग जानने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसे कि अपने रतन टाटा जी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकार की भावना। मेरे पास 1 रुपया है तो मैं कितना ना लोगों की मदद कर दूं, मेरे को तो खाली यार 2 वक्त का कपड़ा दे दो, खाना दे दो, बस उतना ही काफी, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इज दिस। तो उस समय हम लोग जो थे वो बताते थे तो लोगों ने यकीन नहीं किया। अब करते करते ऐसा वक्त आ गया कि पता नहीं 5-5 6-6 कंट्रीज में ऑफिस भी हो गए, और हमारी कंपनी पब्लिक लिस्ट भी होने जा रही है, और शेयर्स की वैल्यू भी ऐसी हो गई, सब कुछ हो गया। तो जिन लोगों ने शुरू में यकीन नहीं किया अब वो अचानक से हैरान हो गए, अरे ऐसा भी हो सकता है। तो नाउ अब वो हमारे परिवार में आना चाह रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू आर वेलकम। जब भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएं, जब भी आप अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट पाएं, तभी इसमें एंट्री करें। ये हमारा ब्रह्म वाक्य है। इस मंच से हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर अपना कोई भी विचार नहीं थोपा, कभी किसी को फोर्स नहीं किया। दिस वॉज एन आइडिया, और ये आइडिया लेके हम लोग शुरू हुए थे 1 साल पहले कि ये एक स्टार्टअप आइडिया है। इफ यू आर विद अस, मोस्ट वेलकम। इफ यू आर नॉट विद अस, एब्सोल्युटली फाइन, वेट फॉर सम टाइम, जब भी आपको ठीक लगे तब आ जाइए। तो ये एक ऐसा सफर रहा जो आज की तारीख में अगर मैं देखूं, अगर पीछे नजर घुमा के, तो एक बड़ी संतुष्टि की अनुभूति होती है। आई फील इमेंसली सेटिस्फाइड कि बहुत बहुत कुछ किया हमने। आज की तारीख में तो अगर बताने के लिए कंपनी को प्रोफाइल और ये सब चीजें बताने के लिए अगर कोई बैठे तो सुबह हो जाएगी दोस्त। इतने बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब रही बात कि वो कल का जो न्यूज लेटर था उस पे सारे चर्चा हो रही थी, ये सब कैसे करना है, कैसे क्या करना है। उसमें छोटे मोटे पॉइंट्स थे, और वो छोटे मोटे पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए मिस्टर अरुण भी आए। उन्होंने बताया कि मेरे को बस इतना ही चाहिए कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। उन्होंने दुनिया भर का जो है वो एफर्ट किया। हम लोग सब लोग जो है झगड़ा किए, लिटरली झगड़ा किए। चंदन सर बेहतर जानते हैं इनफैक्ट कितना कितना हम लोग झगड़ा किए कि नहीं सर ऐसा करिए सर, इंडिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इंडियन लोग जो है वो थोड़ा अलग सोच है उनकी, बाकी देशों से हमारी तुलना मत कीजिए प्लीज। हर चीज में तुलना अगर आप करेंगे तो फिर इस बात की भी तुलना कीजिए कि फिर उस देश की ज्वाइनिंग्स कितनी है और हमारे देश की ज्वाइनिंग्स कितनी है, फिर इस बात की भी करिए तुलना। फिर उस देश का बिजनेस कितना है, हमारे देश का बिजनेस कितना है, ये भी तुलना कीजिए। तो वी एग्री कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, तो उसमें ये भी बात है कि शिकायतों का जो रेशियो है वो भी ज्यादा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जहां मैं कहना चाह रहा हूँ। चूंकि हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं तो समस्याएं भी उतनी ज्यादा हैं, उसी अनुपात में है। अब जहां लोग ही कम हैं तो उनकी समस्याएं भी उसी अनुपात में होंगी। तो यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज। एनीवे,
तो आज हम लोग उस मंजिल पर पहुंच चुके जहां पे कल हम लोग भविष्य को एड्रेस कर रहे हैं। और जितना मदद कंपनी ने पहले दिन से और आज तक की है, मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो इतना सपोर्टिव हो, जो इतना कोऑपरेटिव हो, जो इतनी हम लोगों की मददगार हो। अभी अगर मैं बताना शुरू करूं तो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको और समय भी लगेगा उसमें, लेकिन दीजिए समय उसको। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो वी वर सपोज टू ब्रिंग इन 1 CR पीपल, the 10 million people we were supposed to get into the system। फिर आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, कुछ कोरोना वगैरह का हुआ, तो बोले ठीक है आप 1 करोड़ नहीं 50 लाख कर लीजिए, केवाईसी अप्रूव लोग। तो उतना हम लोगों ने कोशिश शुरू की। तो फिर कोरोना की ऐसी ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगेन हमने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, इस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो 30 लाख पे भी डिसाइडेड। अब वो टारगेट लेके हम लोग चले थे। अब वो टारगेट लेके भी हम लोग मुश्किल से 4 या 5 लाख केवाईसीज कर पाए थे। उसके बाद बिल्कुल पीक पे था उस समय कोरोना, एब्सोल्युटली पीक। नोबडी वाज एबल टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस। मतलब घर पे ही जितना पॉसिबल था, जूम मीटिंग से जितना पॉसिबल था। फिर से मैं चंदन सर का जिक्र आता है कि हमने जो जूम का ये प्लेटफॉर्म जो खड़ा किया है, वो केवल घर में बैठे बैठे ही इतना बड़ा हम लोगों ने कर दिया है। और उनका टीम साइज पूछ लेंगे तो हैरान हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बट एनीवे वो किस्सा फिर कभी। तो हम कहाँ थे कि करते करते ये सारी चीजें हुई। अब 30 लाख में जब हम लोगों ने 5-6 लाख किए तो दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने, मिस्टर एलेक्स ने 10 लाख लोगों की हमें मदद दी। यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, ये इनका हम कर देते हैं, अपनी तरफ से हम पे कर रहे हैं और आपके उसमें काउंट कर देते हैं। तो 5 हमारे 10 उनके, 15 लाख हो गए माइनस। रिमेनिंग टारगेट 15 लाख। उसमें हम लोगों ने फिर कोशिश की, फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके फाइन, आप 5,000 आप करिए, 5,000 हम करेंगे इन अ पर्टिकुलर डे। तो 1:1 के रेशियो से हम आपको उतने देंगे। वो कैंपेन चला, मदर ऑफ ऑल कैंपेन्स, आप सब लोग जानते हैं। फिर वो सब चीजें हुई तो शुरुआत हुई थी हमारी जो $20 से। इनफैक्ट पहले $20 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी। फिर उसके बाद जब हमारा हेड ऑफिस वहां पे चला गया तो लंदन में, तो 18 यूरो हो गया। 18 यूरो में भी लोगों को समस्या आने लगी। तो कंपनी डिसाइडेड कि 8 यूरो हम फाइनेंस करेंगे आपको। यू कम विद 10 यूरोस, पार्टिसिपेट एंड इंक्रीज योर फैमिली। हमेशा कंपनी ने ये कहा कि आप अपने परिवार को बढ़ाइए। कोई चीज ना तो थोपी गई, ना कोई जबरदस्ती की गई। माइंड माई वर्ड्स। अब आज की तारीख में बहुत सारे लोग जितने भी हैं, इनफैक्ट 90%, हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग तो 20 यूरो से आए थे, सॉरी $20 से। तो मैक्सिमम लोग जो है अभी 8 यूरो के उधारी हैं। वापस देना है आपको कंपनी को उधार। ओके फाइन, चलो वो हो गया। उसके बाद करते करते ये हुआ कि ईहा का रजिस्ट्रेशन और फिर ऐसे करें तो उसमें नहीं हो पा रहा पूरा, ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये हुआ कि भाई ईहा में भी उन्होंने मदद करने के लिए आज ही घोषणा की कि हम चलो पहले 10 यूरो था, फिर 5 यूरो का कर दिया एडवर्टाइजमेंट वाला पैकेज। अब वो 5 यूरो से भी करके बोले कि भैया ठीक है कुछ मत करो, लेकिन प्रोग्राम चालू करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ। उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि आप जब कमाने लगोगे तब अपने हिसाब से देख लेना। आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप सब लोग अगर बेहतर जानने वाले हो तो मुझे बताए कोई, क्या इस तरह की भावना लेके आने वाली कोई कंपनी आपकी नॉलेज में आज तक आई है? जवाब मिल जाए तो मुझे बताइएगा। बट ऑल सेड एंड डन,
वी कम टू द पॉइंट, आज की तारीख में हम ये चाहते हैं कि यहाँ में रजिस्ट्रेशन भी जल्दी पूरे हो जाए। उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ जाइए, जितने हो जाएंगे हम लोग शुरू कर लेंगे, और आपस में मिल बैठ के जितने भी गिले शिकवे हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी ग्रीवांसेस हैं, वो सब निपटा लेंगे यार। बट पॉइंट इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि यू कंसिडर इट एज योर फैमिली। इतना तो रिक्वायर्ड है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ना। कंपनी ने इतना सब कुछ किया आपके लिए, इतना सब मदद करी, सब कुछ करा, तो अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज एक परिवार की तरह मुझसे बिहेव करिए, थोड़ा सा प्यार करिए, मुझे थोड़ी सी इज्जत दीजिए, तो क्या गलत उम्मीद कर रहे हैं? कैन एनीबॉडी आंसर? और मैं देखता हूं लोगों को कि उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुर्गी तो जान से चली गई और आप कह रहे हैं कि चिकन अच्छा ही नहीं बना। आपने तो मुंह टेढ़ा करके कह दिया अरे चिकन अच्छा नहीं बना, और मुर्गी तो जान से चली गई। व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दिस? आपको अगर कंपैरिजंस करने हैं, अगर आपको सारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ करने हैं, तो ओके, बैठिए अक्रॉस द टेबल, बैठिए, हम बताएंगे आपको कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। सॉरी, माफी चाहूंगा, बट मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे बहस करने को तैयार हूं और कयामत के दिन तक बहस करने को तैयार हूं। आप अक्रॉस द टेबल मेरे सामने बैठ जाइए और आप बताइए कि आपने क्या किया और कंपनी ने क्या किया, तो बैठ के उस बार डिसाइड ही कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो जीतेगा, उसके बाद या तो आप अपनी ज्वाइनिंग डाल के जाएंगे, या आप जहां ठीक कहेंगे, आपको अगर ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, मैं दूसरा कोई कंपनी कर रहा हूं, वो कंपनी ठीक है, और अगर आपने ये साबित कर दिया हमारे सामने, तो जितना आप ये यहाँ समंदर देख रहे हैं ना, वो सब के सब मैं आपके साथ लेके आऊंगा। अगर हिम्मत है तो बैठो मेरे सामने, चैलेंज देता हूं, साबित करो इससे बेहतर कोई प्रोग्राम अगर है तो। सिट अक्रॉस, और उसके बाद मुझे तो फैक्ट टू फैक्ट बात करिए, फिगर्स टू फिगर्स बात करिए। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता, पीठ पीछे गाली देने से कुछ नहीं होता। पीठ पीछे दुनिया भर के लोग गाली देते हैं, वो पान की दुकान पर खड़े होकर लोग भी कहते हैं अरे वो मुकेश अंबानी तो, अरे वो तो चोर है। अरे हेलो भैया, तुम्हारे खानदान के जो है 10 पीढ़ियां बीत जाएंगी, उसके बाद भी उसकी कन्नी उंगली के नाखून के बराबर अगर हो जाओ ना, तो बताना। तो इस तरह से इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट देना ये बड़ा आसान है। बहुत 2 मिनट में कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं आप। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलेंगे। नो, नो वे, वी विल नॉट टॉलरेट इट, बिकॉज हमने अपना खून पसीना दिया है, हमने जीरो से शुरू करके आज इस लेवल पे लेके आए हैं, इसलिए हमें एक एक चीज का दर्द का एहसास है। आप जो एक एक गाली जो देते हैं वो हमारे दिल में चुभती है आपके, और हम उसका जवाब देने के लिए आतुर रहते हैं। सामने तो आ जाओ एक बार, पीठ पीछे वार करना मत दोस्त, सामने आ जाओ बस एक बार, जो कुछ कहना है हमारे सामने कहो। वी आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज, नॉट ओनली मी, यहाँ जितने बैठे लोग हैं, जितने मेरे यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है, किसी एक को चुन लेना, और जिस दिन जो टाइम अपना बताओ, जगह अपनी बताओ, सब कुछ दिन अपना बताओ, उसके बाद डिसाइड करके बता देना। तो इससे बड़ा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एनीवे, आप लोगों को अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम कोई भी चीज थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन whatever you want to do. You are absolutely free to go. You are absolutely a free bird. हम बिल्कुल अपने विचार
सॉरी फोन आ गया था। तो हम अपना कोई भी विचार, अपना कोई भी चीज, अपना कोई भी मानसिकता आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते। तो मैं कंक्लूड करूंगा इन सबके साथ और सेशन हैंड ओवर करूंगा। धनंजय जी हैं यहाँ पे? चंद्र जी? जी सर। सर आपको अपडेट एक बार बताना पड़ेगा इसका, न्यूज़लेटर का। अपडेट तो इनफैक्ट अरुण सर ने बताया था कि वो जितनी भी है क्वेश्चन आंसर सेशन वो आपका कल जालिटा में आएगा, जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसमें सारी चीजें आएंगी। जो छोटी मोटी जो अपडेट्स हैं जो कंफर्म्ड है, जो जिनके बारे में जो सवाल थे वो तो सारे जो है वो कल तक किया जाएगा। लेकिन छोटा मोटा अपडेट्स बता देता हूँ मैं आपको कि 4 तारीख ऑनवर्ड्स आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा ईहा के लिए। आपको बिना केवाईसी करे भी आप विज्ञापन की दुनिया में आ सकते हैं। और उसके आपको जो पता है कि कितना कितना रिटर्न्स है, उसमें आपको जो 1,000 मिलने थे सालाना उसकी जगह 350 मिलने वाले हैं। आप अगर रेफर करेंगे तो जहां पहले रेफरल भी हमारा 1,000 का था उसकी जगह आपको 250 मिलने वाले हैं। वो कार्यक्रम 4 जून से शुरू होगा। दूसरा जो कंफर्म न्यूज है वो ये है कि 28 ऑफ दिस मंथ, 28 यहाँ से आपका वो रैपिड जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपना 30 यूरो से एक्टिवेट कराना चाहेंगे उसी के माध्यम से करेंगे, या आपके अकाउंट में अगर 100 यूरो से ज्यादा अगर बना हुआ है उसको बैंक अकाउंट में लेना है वो भी उसी माध्यम से लेंगे, विड्रॉल आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है 2-3 चीजें तो कंफर्म थी। बाकी चीजों का जो है वो अभी जब तक कंफर्म कोई न्यूज नहीं आ जाती, अरुण सर ने भी आज कोई कंफर्म जवाब नहीं दिए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो कल मेन स्ट्रीम चैनल में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के तौर पे पेश किए जाएंगे और उसी में आपको जवाब भी मिलेंगे, उसी में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये था सेशन। ओवर टू यू धनंजय जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों की जैसे कि आपने सुना, आज आलोक जी से कुछ जो हमारी आज इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी उसके माध्यम से ये चीज़ें बताई गई थी कि कुछ चीज़ें अभी भी कंपनी से क्लेरिफिकेशन होना बाकी है। तो मैं आप इतने दिन सब्र कर चुके हैं, बस एक दिन का और सब्र कर लीजिए, जिसके माध्यम से एक बार हमें कंपनी से जो चीज़ें हैं वो क्लेरिफाई हो जाए तो हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में आने वाले कल या परसों तक, मैक्सिमम परसों तक हम आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ में बताएंगे। आपके हर एक सवाल के जवाब हमारे पास होंगे। हम नहीं चाहते हम आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दें, इसके लिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं ग्रुप्स में, कहीं लोगों तक या कहीं डाउनलाइंस तक मत पहुंचाइए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से वापस कहीं ना कहीं नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश हाटी जी को, सतीश जी प्लीज़ एक बार जो न्यूज़ लेटर है उसको एक बार आप पढ़कर प्लस एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए ताकि जितने भी लोगों ने इसके पहले जो सुना नहीं है वो उनको सुन सके। ठीक है, तो जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने न्यूज़ लेटर को अब तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो ये लोगों के लिए हमारे सतीश हाटी जी आज वापस एक बार न्यूज़ लेटर को पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और इसकी जो भी उसके ऊपर जो भी सवाल होंगे आपके वो सब लिख के रखिए। हम आपके जो भी सवाल है वो आने वाले 2 दिन में जैसे ही हमारे पास कंपनी से उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे हम उनको कवर करेंगे। सो ओवर टू यू सतीश जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चंदन जी का एज वेल एज आलोक सर का, जो आज हमारे इस 9:30 वाले सेशन के अंदर आए और अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और लोगों को ये कर दिया, मैसेज दे दिए हैं। सो यहाँ तक जैसे वेट किए हैं तो हमको और थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा क्योंकि वी आर ऑन द वर्ज टू स्टार्ट नाउ, क्योंकि ये आलोक सर ने भी बता दिया था और प्लस शाम की इवनिंग की मीटिंग में अरुण सर ने भी बता दिया था कि वी आर अबाउट टू स्टार्ट। सो ये एग्जैक्टली जो न्यूज़ लेटर में जो आया है उसको हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये न्यूज़ के अंदर किया है कि पहले हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है 1.5 मिलियन की, मतलब 15 जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा टारगेट है। इसको तो हमको किसी भी हालत में पार करना है। ओके, तो इसकी शुरुआत जैसे सर ने बताया था कि 1 करोड़ कस्टमर्स की ज़रूरत थी
क्योंकि ये प्रोग्राम को स्टार्ट करना है एडवर्टाइजमेंट्स का। तो सिंस वो नेगोशिएट होने के बाद में वो 50 लाख तक आ गया था, और उसके बाद में फिर और फर्दर नेगोशिएशन करने के बाद में वो और 30 लाख तक आ गया था, मतलब 3 मिलियन वेरीफाइड यूज़र्स इन जा लाइफस्टाइल। ओके, और उसके बाद में कंपनी ने इससे पहले भी न्यूज़लेटर में मेंशन किया था कि हम लोग एक एडवर्टाइजिंग पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर हमको सेटअप करना होगा। तो ये मार्केट में जो न्यूज़ चल रही थी कि हमको पहले क्यों नहीं बताया गया, तो अगर हमको पहले पता गया होता तो हम लोग उसका भी रजिस्ट्रेशन कर देते थे। तो एक्चुअली गलती वैसे देखा जाएगा तो किसी भी एंगल में कंपनी की है ही नहीं, गलती केवल और केवल हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट के ऊपर दी है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी व्यक्ति ये हमारी वेबसाइट को ईच एंड एवरी पेज अगर उसको ध्यान से पढ़े, भले आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उसको अगर ट्रांसलेशन करके भी अगर उसको हम पढ़ें, तो ईच एंड एवरी थिंग इज़ मेंशन्ड इन दी वेबसाइट। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज़, किंतु परंतु हमारी जो हैबिट है लोगों की, भाई अपना काम हम खुद नहीं करते हैं, हमको किसी और से परोसा जाना चाहिए होता है, हमको किसी और ने इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहता है, तभी हमारे दिमाग के अंदर कुछ घुस जाता है। हमारी अपनी एजुकेशन लेवल जो है वो हम लोग अपग्रेड करना नहीं चाहते। बहरहाल हम लोग कंपनी ने ये भी बताया था कि वी आर वेरी क्लोज टू दिस नंबर्स अ फ्यू वीक्स अगो। जैसे इन्होंने शुरुआत किया था तो जो प्री रजिस्ट्रेशन था ईहा के अंदर, वो तो बहुत ही अच्छा धमाकेदार शुरुआत हो गया था। पहले 3 दिन में 2 लाख क्रॉस कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में फिर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे सर ये यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस हैज़ कॉस्ट कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द कंपनी ऑल्सो एज वेल एज द मेंबर्स ऑल्सो। मतलब लोगों में ही कन्फ्यूजन है कि ये क्यों आ गया भाई, क्यों फिर से हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब हमको ये भी समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं कि ये जो बिजनेस है ये हम नौकरी नहीं है किसी की, हम लोग यहाँ पर किसी का नौकर नहीं है, बट वी आर ऑल बिजनेसमैन। ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो लगातार पिछले 1 महीने से, जब से ये न्यूज़लेटर आया था 26 अप्रैल को फेज़ 2 का हम लोग जो लॉन्च करने, तब से लगातार सारे के सारे जूम मीटिंग्स के अंदर, फिर वो 1 बजे वाली मीटिंग हो, 5 बजे वाली मीटिंग हो, 8 बजे वाली हो, 9:30 बजे वाली मीटिंग हो, हर मीटिंग में हम लोग लगातार ईहा का एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग हमेशा वो शक की नज़र से उसको देख रहे थे। अभी ये इन्फॉर्मेशन एडमिन टीम के माध्यम से, टैग टीम मेंबर्स के माध्यम से कंपनी तक, अरुण सर के माध्यम से ये कंपनी तक मैसेज पहुंच गया कि ये फ्रस्ट्रेशन है और ये लोगों की कन्फ्यूजन है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो यहाँ पर ईहा और जा लाइफस्टाइल, इन दोनों के बीच में बहुत ही लंबे समय तक, मतलब पिछले 1 हफ्ते तक उनके सॉल्यूशंस चलते रहे, उनकी चर्चाएं चलती रही, मीटिंग्स पे मीटिंग चलती रही। इनफैक्ट मंडे को वहाँ पर हॉलीडे होने के बावजूद भी उनके मैनेजमेंट टीम इकट्ठा आके उनके चर्चा होती गई, और फाइनली जा लाइफस्टाइल और ईहा, इन दोनों ने आपस में अपनी लीगल टीम्स को इकट्ठा करके एक नए सॉल्यूशन का उन्होंने जन्म कर दिया। अब हम लोग जिन लोगों, अब हकीकत बात यह है कि हम लोग इससे पहले बहुत सारी कंपनीज़ में लोग ज्वाइन करते हैं और लोग अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये हम लोग धड़ल्ले से ऐसे किसी को भी दे देते थे कि चलो सीनियर के पास दे दिया, सीनियर ने अपना आईडी लगा दिया और हम लोग किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट थे उन लोगों ने अपने लोगों की आईडीज़ लगाना शुरू कर दी, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और कुछ लोगों ने तो अपने जेब से भी पैसे डाल दिए बिना अपने डाउनलाइन को इन्फॉर्म किए, बिना उसको बताया कि भाई मैं तुम्हारा यहाँ पर जा लाइफस्टाइल के अंदर आईडी रजिस्टर कर रहा हूँ और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे ऑलरेडी और मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई हमने आपके 1109 रुपये भी पे कर दिए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि 1109 रुपये के अगेंस्ट में हमको महीने का उस बंदे के पीछे 7,000 रुपये मिलता रहेगा, मंथली हमको मिलता रहेगा। तो इट वॉज अ वेरी बिग डील। 1100 के अगेंस्ट में हमको 1000 यूरोज मिलने का चांसेस था, तो लोगों ने वो गैम्बल कर दिया और लोगों ने केवाईसी का पैसा भी लीडर्स लोगों, सो कॉल्ड लीडर्स, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोई उसके अंदर मतलब आप गलत मत समझे, क्योंकि सो कॉल्ड लीडर्स मैं बोलता हूँ कि जो लोग आज इस सिस्टम के अंदर नहीं है,
जिन्होंने अपना पीवी कर दिया है, जिन्होंने अपनी टीम बनाई है, वो लोग आज इस सिस्टम में नहीं हैं। और उन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि जिनका भी इन्होंने आईडी रजिस्टर किया है उनको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देने की भी उन्होंने जहमत नहीं की। दूसरी चीज़, जिनके भी आईडीज़ रजिस्टर हुए हैं या जिन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट दिए थे उनके अप्लायंस को, उनको भी इन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ, मेरा आईडी कहाँ पर रजिस्टर हो रहा है, भैया उसके मेरे को यूज़र आईडी और पासवर्ड भी दे दो। अगर ये उस वक्त किया होता तो आज हम लोग एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर होते। हो सकता है हमारा ऑलरेडी ईहा का प्रोग्राम जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका होता। बट नेवरदलेस लोगों को आज भी हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, जैसे जैसे लोगों पे फ़ोन कॉल से बातचीत होती है, तो हम पहला सवाल ये करते हैं, आर यू रजिस्टर्ड विथ ईहा? तो सामने से जवाब मिलता है वो क्या है। तो दिस इज़ पैथेटिक कि हम लोग इतना इग्नोरेंट क्यों हैं, हम लोग इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला कि ईहा को हम लोग फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंपनी को समय चाहिए, बिकॉज ये पूरा सॉफ्टवेयर को उनको रीडेवलप करना पड़ेगा, रीवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि ईहा का डेटा और जाला लाइफस्टाइल का डेटा दोनों को सिंक्रोनाइज करना होता है। ओके, तो ये ईहा का रजिस्ट्रेशन जो फ्री में होने जा रहा है ये शुरू होगा 4 जून को। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, ईहा विल नो लॉन्गर रिक्वायर पर्सनल वेरिफिकेशन टू बी डन इन ऑर्डर टू एबल टू मेक अ मनी फ्रॉम व्यूइंग एडवर्टाइजमेंट। शुरू करने के लिए पर्सनल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एडवर्टाइजिंग पैकेजेस जो सेल के ऊपर अभी थे वो उस दिन से कंप्लीटली स्टॉप किए जाएंगे। मतलब ये कि आप ईहा के अंदर रजिस्टर करके आप एडवर्टाइजिंग कैटेगरीज को आपको सिलेक्ट करना है। ईहा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कंपनी किसी भी प्रकार से स्पैमिंग नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में तो चल जाता है कि चलो कोई भी एसएमएस भेज दो धड़ल्ले से, या किसी को भी ग्रुप में ऐड कर दो विदाउट हिज परमिशन, और उसको दनादन मैसेजेस, दनादन व्हाट्सएप पे मैसेजेस उसको भेजते जाओ, फोटोग्राफ भेजो, वीडियोस भेजो विदाउट हिज परमिशन। कुछ साल पहले हम लोगों ने एक एसएमएस एक्टिवेट करने का चार्जेस लगता था, डीएनडी पैकेजेस। अब सभी लोगों को याद होगा कि अनवांटेड कॉल्स को हमको अवॉइड करना है, तो लोग उसके लिए अप्लाई करते थे ट्राई के पास कि अनवांटेड कॉल्स नहीं जाने चाहिए, अनवांटेड एसएमएस नहीं जाने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल भी नहीं सकते हैं। अगर आपको पेरेंट्स को भी मिलना होगा तो भी आपको अपने पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि आई वुड लाइक टू मीट यू ऑन सो एंड सो डेट, और जब वो अप्रूवल देंगे तब जाके आप उनसे मिल सकते हैं। स्कूल्स में बोलिए, कॉलेजेस में बोलिए, विदाउट अपॉइंटमेंट वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। दे आर वेरी वेरी पंक्चुअल, और हमारी कंपनी वो इंटरनेशनल लॉ को 100% फॉलो करती है। कल को चलो इंडिया से कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन बाकी अदर कंट्रीज से भी अगर किसी ने कंप्लेंट करी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि भाई दिस कंपनी इज स्पैमिंग विद सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन माई मोबाइल फ़ोन, तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी अपना सब कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हमको वो कैटेगरीज को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। दैट मीन्स आप ईहा के अंदर अपना जाला लाइफस्टाइल का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको केवल वहाँ पर रजिस्टर करना है, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ चार्ज ओनली ऑन 4 जून ऑनवर्ड्स। अब जो लोग उस फ्री वाले सेशन के अंदर ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए जैसे बताया जाता है कि उनको पीवी करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग साइन अप करेंगे उनको एडवर्टाइजिंग इनकम के माध्यम से उनको एन्युअली 350 यूरो मिलेंगे पर ईयर। जैसे हमको 1000 यूरोज़ मिलते हैं वैसे उनको 350 यूरोज़ मिलेंगे। और जो अनवेरीफाइड मेंबर किसी और व्यक्ति को अनवेरीफाइड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर भी उनको 250 यूरो मिलेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन यह है कि जो भी वेरीफाइड मेंबर्स हैं अब तक, जो हम लोग 29 लाख मेंबर्स हैं जिन्होंने भी अपना वेरिफिकेशन किया है और उनके नीचे जो भी टीम बनी है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उनको एज यूजुअल 1000 यूरोज़ मिलेंगे, पर उनका खुद का 1000 यूरोज़ मिलेगा, प्लस उन्होंने जिनको भी रेफ़र किया है उनके ऊपर उनको 1000 यूरोज़ मिलेगा। और जिन्होंने 300 यूरोज़ का जो एडवर्टाइजिंग पैकेजेस खरीदे होंगे उनको 1500 यूरोज़
1 साल तक मिलेगा। ये कंपनी ने एज इट इज़ जैसा है वैसा की वैसा ही रखा है। अब एक ऐसी सिचुएशन भी है कि कुछ लोगों ने केवल रजिस्टर करके रखा है वेरीफाइड अपलाइन के नीचे, बट उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 लोगों ने साइन अप किया है, उसमें से 5 लोगों ने वेरीफाई किया, 5 लोगों ने वेरीफाइड नहीं किया है, तो ऐसे मेंबर्स भी जब अपना सेटअप करते हैं ईहा के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनके ऊपर द वेरीफाइड मेंबर विल रिसीव अप टू 350 पर ईयर। मतलब आप वेरीफाइड हो लेकिन आपका टीम मेंबर वेरीफाइड नहीं है, वो जब ईहा पे रजिस्ट्रेशन करेगा 4 जून के बाद, तो उसके एड व्यू के ऊपर आपको 350 यूरो मिलेंगे। राइट, ये रहा इनकम की बात। नेक्स्ट इज ईहा रजिस्ट्रेशन ओपन्स फॉर एवरीवन। ये जो कंपनी का जो टारगेट है 15 लाख लोगों को कंप्लीट करने का, इसके लिए कंपनी ने 100 कदम आगे ये रखा, इनिशिएटिव रखा है। हमसे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम उनको पूरा नहीं कर पाए। हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने में और एक दूसरे को व्हाट यू कैन से पॉइंट आउट करने में बिजी रहे हैं, बट ये जो इंटरनेशनल कंपनी है, ये लोग इसके अंदर बिलीव नहीं किए, ये खुद सोल्यूशन लेके आए। हालांकि हमारे टैग टीम मेंबर्स और जो मेंटोर्स हैं, इन लोगों के सजेशंस भी वहाँ पर गए कि हम लोग इस तरह से, तो ये प्रूव हो जाता है कि जहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ पर ये कंपनी एक्चुअल में एक्शन करना शुरू कर देती है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। और इन्होंने ये सोल्यूशन सबके लिए दिया कि 4 जून के बाद में कोई भी व्यक्ति ईहा के अंदर रजिस्टर कर सकता है। केवल जा लाइफस्टाइल के व्यक्ति ही नहीं, हर कोई ईहा के अंदर रजिस्टर कर सकता है, हर कोई कर सकता है। बट हम लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप रजिस्टर कर ही रहे हैं तो जा लाइफस्टाइल के अंदर भी रजिस्टर करो, ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले। अगर वो व्यक्ति डायरेक्टली ईहा में रजिस्टर करेगा तो हो सकता है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी जो एडवर्टाइजिंग पार्टनर हैं ईहा, वो उनको प्राधान्य देगा जो लोग पेड यूज़र हैं, और उनको कम प्राधान्य देगा जो अनपेड यूज़र है, जो फ्री वाला यूज़र है। जैसे हम लोग एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे हम लोग एक टीवी चैनल लेते हैं, तो जो पेड यूज़र जो चैनल होते हैं उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती है आपको, लेकिन जो फ्री टू एयर चैनल होता है वहाँ पर का जो कंटेंट होता है वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता है। तो कंपनी ऑलवेज उनको प्रेफरेंस देगी जिसने पेमेंट किया हुआ है, वेरिफिकेशन किया हुआ है। और आगे जाके जितने भी लोगों ने फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना एड इनकम देखने का प्रयोजन किया है, उन लोगों को भी कंपनी मौका देगी कि भैया आप अपना पीवी कर दो, क्योंकि काम तो वही करना होगा। 60 ऐड तो हमको वेरीफाइड आईडी होके भी करना है, अनवेरीफाइड आईडी भी होके करना है। तो सेम काम का अगर 240 रुपये मिल रहा है कंपेयर टू 85 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, तो व्हाट इज़ बेटर? डेफिनेटली काम वही करना है और उतना ही समय लगना है। तो बेटर इज़ कि हम लोग 1109 रुपया पे करके, कि 1150 रुपये पे करके हम अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करें कि भैया आप ईहा के अंदर पहले जा लाइफ में पहले वेरीफाई कीजिए और ऑटोमेटिकली आप अपना वहाँ पर सेटअप करके अपने कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप बड़े इनकम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया कि जो हमारा पेमेंट गेटवे है, रैपिड जो कंपनी का पेमेंट गेटवे है, इट्स अ ह्यूज कंपनी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उसको। इट हैज़ द कैपेसिटी टू मेक पेमेंट्स इन ऑल द 200 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो कंपनी ने किसी भी तरह से क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। अब क्वालिटी हमको मेंटेन करनी है, क्वालिटी हमको दिखानी है, और ये क्वालिटी अगर हम दिखाएंगे, हम लोगों को सिखाना पड़ेगा, हमको लोगों को सिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, और शायद मैंने सुना ऐसा भी है, शायद मतलब आई कैन नॉट कन्फर्म, क्योंकि मे बी 4 जुलाई से हो सकता है द पायलट प्रोजेक्ट ऑल्सो कैन स्टार्ट। मैं अभी कन्फर्म नहीं बोल सकता, ये कल ही हमको पता चल जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली कि डेमो प्रोजेक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 4 जून से। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज हमारे पास अब 9 दिन बाकी हैं, 26 है आज, और 4 तारीख तक हमारे पास 9 दिन बाकी है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो 1 लाख, अभी 98,000 समथिंग हमको वेरीफाइड मेंबर्स बाकी है, हम कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी के 9 दिन के अंदर अगर ये 98,000 मेंबर्स अगर हम कंप्लीट करते हैं वेरीफाइड,
तो कंपनी ने जो शुरू में जो हमको जो टारगेट दिया था 3 मिलियन काउंटडाउन ज़ीरो करने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका कंपनी ने दिया है, क्योंकि मुफ्त का तो कोई भी खाने के लिए आ जाता है, मुफ्त का तो कोई भी खाने के लिए आ जाता है। खैरात जब बढ़ती तो हर कोई आ जाता है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर खैराती नहीं है कोई भी, यहाँ पर सभी लोग सेंसिबल है, यहाँ पर सभी लोग क्वालिफाइड है, यहाँ पर सभी लोग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक बिजनेस चलाने की क्षमता रखते हैं हर कोई। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम कंपनी के साथ में बिल्कुल खड़े होकर बात कर सकते हैं। हम कंपनी के साथ में अपना शेयर, अपनी बात हम लोग आसानी से रख सकते हैं। हमको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी बोलेगी यस यू हैव डन इट, दिस इज़ योर शेयर, ऐसा हो सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ और भी अनाउंसमेंट्स की है कि जितने भी एस्पिरिंग पीपल है, जो लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी टीम अल्फा के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी गई थी। फाइनल एक ब्रॉडकास्ट में चैनल शुरू हो जाएगा, जो आज इंटरनेशनल टीम अल्फा का जो ग्रुप है उसकी जगह पे ये केवल ब्रॉडकास्ट रहेगा, ताकि वहाँ पर स्पैमिंग ना होगा और उसकी वजह से लोगों को क्वालिटी आंसर्स मिलेंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और लोगों के क्वेश्चंस के जो है वो सॉल्यूशंस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो विनर्स थे वो विनर्स भी उन्होंने इस न्यूज़लेटर के अंदर अनाउंस किए गए और यहाँ पर इंडियंस, काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो आप देख सकते हैं, केवल ईहा के रजिस्ट्रेशन के अंदर भी उनको ये आईफोन के ये विजेता है। और ऐसे ही अगले हफ्ते तक ये आई मीन 28 तक ये जो है इवेंट है जो है वो चलने वाला है। तो जितने भी विनर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मेरी वाणी यहीं पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। और भी किसी को कोई क्वेरी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो टॉप मेंटोर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके अगर वो अपने कुछ शब्द यहाँ पर रखते हैं तो डेफिनेटली सभी लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और जो है लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट, लेट मी सी, वी आर स्टिल 940 प्लस पीपल नाउ और लेट मी सी। सो आई रिक्वेस्ट हमारे टीम के 9:30 वाले सेशन जो हैं उनसे हमारे जो मेन है मिस्टर महेश हेमाड़े जी और संजय तांडेल जी एंड संतोष लोटनकर जी, प्लीज़ कैन यू शेयर योर इनपुट्स। साथ ही साथ योगेश कदम जी, एक एक करके अगर सभी लोग 2-2 मिनट का समय अगर लेते हैं तो डेफिनेटली बाकी लोगों के अंदर भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा सकता है। यस सर, महेश सर। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद कि आज के सेशन में आप लोगों ने, सभी लोगों ने आके जो बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, दूसरी बात, जो आज तक 9:30 के सेशन में नहीं हो रहा था, वो आप लोगों ने आके हमें ये मदद की कि हम लोग भी ये कर सकते, ये चीज़ कर सकते। तो आज मैं यहाँ पे जो भी लोग मीटिंग में उपस्थित है उन सभी को निवेदन करूँगा कि रोज जो भी अपने 5 के 8 बजे के 9:30 बजे के ये सेशंस होते हैं, ये अटेंड कीजिए। कोई भी निगेटिविटी में आके गलत फैसले मत दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और वापस एक बार मैं सभी मेंटर्स, एडमिन्स, इन लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सतीश। यस, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सुनील शर्मा जी से कि वो कुछ अपने। थैंक यू सतीश जी। यस सर। मैं बड़े ध्यान से आप लोगों को सुन रहा था और मुझे सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड तो हमेशा रहता हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज अरुण जी ने जो मीटिंग में बताया। देखिए, हर इंसान ट्रेनिंग कर रहा है, चाहे 1 पे 5 हो, 8 हो, 9:30 हो, तो कंपनी ने कहा कि हम ट्रेनर को ट्रेंड भी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वॉलंटियर्स चाहिए कंपनी को, ट्रेनर्स चाहिए जो आगे ट्रेनिंग दे पाए। तो हम लोगों को आगे आके
इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बाकी धीरे धीरे जैसे भी अपडेट्स हैं आती जाएंगी। बस बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसा कि सतीश जी ने बताया कि मुझे भी यही लगा है कि 4 तारीख के बाद से डेमो स्टार्ट हो जाएगा। और जब डेमो स्टार्ट होगा तो हर तरफ क्या होगा, जलवा ही जलवा दोस्तों, जलवा ही जलवा। जैसे बरसात होती है ना, मेढक निकल निकल के आते हैं, ऐसे ही केवाईसी वाले निकल के आएंगे सर। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे निकल के आएंगे, ऐसे निकल के आएंगे। और आज मैं टीम देख रहा हूँ अपनी, सुबह से ऐसे बढ़ रही है जैसे बरसात होती है, ऐसे बढ़ रही है टीम मेरी। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ टीम देख के कि ऐसे बढ़ रही है। थैंक यू सतीश जी, गिविंग टाइम फॉर मी। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धनंजय कदम सर। पहले सबको ले लीजिए सर, उसके बाद लास्ट में बात करता हूँ। ओके, आज लेना जरूर है आपको सर। हाँ जी, हाँ, आप सुबह से ऐसे टाल रहे हैं, आज हमें नहीं लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज आपको सुनना ही हमें। ओके देन आई रिक्वेस्ट। अच्छा, मेरी आवाज़ डबल हो? नहीं अभी। हाँ, ओके। सो आई रिक्वेस्ट अभी मिस्टर विजय रुमड़े सर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। नाव परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे सुनील सर ने कहा, कितने एक्साइटमेंट है कि बहुत सारी, इतने खुश है, हाथों शब्द भी नहीं आ रहे हैं। बस दोस्तों, आज तक विश्वास बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखना है। जितने भी हमारे लोग जिनको इनकी जानकारी नहीं है, बस उन लोगों तक पहुंचना है। आज सभी लोगों ने 1 साल इस बिजनेस में बिताया है, जितना भी वेटिंग किया है। दोस्तों, जीवन बदलने वाला है, बस थोड़ा विश्वास रखना है, काम करना है। और मैं यही चाहूँगा, जितने भी लोग हमारे टीम में हैं, जो शायद हमसे दूर रहे हैं कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, सभी लोगों को साथ में लाना है और सभी लोगों को साथ लेके जाना है, जो हमारे कंपनी का ब्रीद वाक्य है। इतना ही कहूँगा सर, और बस काम करना है और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर योगेश कदम जी, प्लीज़ प्लीज़ सर, आपके कुछ 2 कीमती वर्ड्स हमारे साथ में हो जाए सर। योगेश कदम जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस सर। ओके, सबको नमस्कार, प्यारा भरा नमस्कार सबको। काफी अच्छी न्यूज आई है, कल से बहुत हलचल, मीटिंग का काउंटडाउन देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट एंट्री बंद होने का तैयारी करार में है। और कंपनी ने अच्छा स्कोरबोर्ड हमारे सामने रखा है। जब हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे और उसका अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो पहला 5 डे का मैच चल रहा था, टेस्ट मैच बोलते थे उसको। उसके बाद वो 50 ओवर की मैच चलना चालू हुई। और इसमें रिसेंटली अभी हम देखते हैं तो 2020 काफी फेमस है। और जब हमारे मेंटोर्स ने, हमारे सारे लीडरों ने ये बात कंपनी के सामने रखी तो उन्होंने हमारा जोश देखा और वो बोले ऐसा करते हैं कि हम लोग 10-10 ओवर्स की मैच खेलते हैं। आप 20 की बात करते हैं, हम 10-10 ओवर्स की बात करते हैं। अब इसमें हम लोग ठीक एंगल से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 26 को उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया और 4 जून को, जैसा भी हमारे मित्र हटी जी ने भी कहा कि 4 तारीख को हमारा एड प्रोजेक्ट, डेमो जो प्रोजेक्ट है वो भी चालू हो जाए। दोस्तों देखिए, 10 ओवर की मैच है और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सभी मिलके एकजुट होके ये 10 ओवर में बड़ा बड़ा कुछ चीज हमको हासिल करना है। देखो, फ्री रजिस्ट्रेशन दिया है, सब है, लेकिन वो 4 जून के बाद है। हमको कौन बॉलिंग में फर्स्ट जाने वाला है और कौन बैटिंग को फर्स्ट जाने वाला है, इसका डिसाइड करना है। हमारे अंदर 6 बॉल पे 36 रन बनाने वाले भी लोग हमारे मीटिंग में मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काउंटडाउन आप देख रहे हैं उसमें 10 ओवर में मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन यूं हलवा में चला जाएगा और वो होगा दोस्तों। और एक 2020 की मैच की जगह पे कंपनी हमारे सामने और एक चैलेंज रखा कि भैया 20-20 मत खेलो, चलो 10-10 में ही खेलो, चलो फटाफट कर देते हैं। और इट्स अ बूस्ट, और एक ऑल ओवर इंडिया में इतनी बूस्टिंग आ गई है कि एवरी पार्टिसिपेंट के फेस में जो पॉजिटिवनेस दिख रही है वो सबसे बड़ी चीज है और उसको हमको इंकैशमेंट करना है। अब इस दौरान में आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आपको लोगों को मिलना है। इस दौरान बहुत सारी चीज होने वाली है।
इस बीच में कंपनी ने हमको और एक अच्छा मौका दिया है, वो है कि जिसके पास भैया आज भी पैसा नहीं है उसका नाम लिख के रखो, उसका मोबाइल नंबर लिख के रखो, ताकि 4 जून के बाद जब फ्री में यहाँ में रजिस्ट्रेशन होगा तब उसको हम लोग एडमिट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका कहना यह है कि हम लोग यहाँ का 15 लाख का टारगेट 1000% हमको अचीव करना ही है। साथ साथ हमको वो लोग को भी लिस्ट बनानी है जिनको हम 4 जून से सिस्टम में इन कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज रहा, 10-10 का ओवर इसके लिए रखा है कंपनी ने कि पहले 10 ओवर जो हम दिए है 26 से 4 जून का पीरियड जो है वो 10 दिन का पीरियड है, 10 ओवर उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और हमको 6 रन का छक्का छक्के लगाने हैं ताकि हमारा टारगेट हम जल्दी से जल्दी अचीव करें। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन नीचे दो, कहीं ना कहीं हम कम गिर रहे हैं, कंपनी कम नहीं गिर रही है। कंपनी अपने साइड से मस्त छक्के के ऊपर छक्के लगा रही है। कभी हमको भी अभी मौका दिया है कि 20 दिन की बात करो, 10 दिन का टाइम तुमको दिया है और आप बूस्ट अप हो जाओ, फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाओ, एक्सीलेटर को दबाओ और रनवे जो दिया है और रनवे पे 200 किलोमीटर की स्पीड या 250 की स्पीड में दौड़ना है, वो गाड़ी आप चूज करो और उसको भगाओ। दोस्तों यही अपने लिए मौका है और ये वापस हमको साबित करने दिखाने का मौका दिया है कंपनी ने कि हम अभी भी कम नहीं है, आप अभी भी कम नहीं है। आप जोरदार से शुरुआत कर लिए और हमारे पास पूरे टूल किट दिए हैं, हमने वो फील्ड में भेजा है। तभी आपको बॉलिंग करना है तो आप बॉलिंग भी करिए, बैटिंग करना है तो आप बैटिंग भी करिए, बस छक्का लगाते चलिए। इसके साथ मैं रुकता हूं और ऑल द बेस्ट सब टीम को बोलता हूं, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू सतीश जी। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सैयद सर से। सैयद सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सैयद सर। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। अच्छा, खुशखबरी अच्छी है। ये सब मेंटर्स को, सब इंडिया के टॉप लीडर जितने भी आए सबको मेरा नमस्कार। और हमारे को जो भी मौका मिला है, हम तो ये चाहते हैं जो मौका मिला उसको बोनस में रखो। और रहा सवाल है अपना टारगेट बनाओ कि भाई जो फ्री मिला है उसको फ्री में बाजू में रखो, जो अपने को काउंटडाउन मिला है पहले उसको टारगेट करके, जो दिया हुआ उसको ना लेते हुए अपन अपना 100% केवाईसी करके अपन 15,000 में पहुंचेंगे तो हमारी गुडविल और बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो तो मिला है बोनस में, ठीक है, उनका काम लेट हो रहा है या उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो लेट फास्ट हो रहा है बोल के हमको दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इतने टॉप लोग हैं, सब मिलके, मैंने तो 5 दिन मंगा लिया, मेरे को 5 लॉगिंग सुबह करना है। ऐसा करके हर आदमी अपना अपना सोचेगा, केवाईसी करेगा, तो केवाईसी के माध्यम से हम अगर पहुंचते हैं तो अपनी गुडविल ऑलरेडी एक महारत हासिल कर लेती। ठीक है, नहीं हुआ तो अपने को तो 4 तारीख के बाद में करना है, लेकिन पहली कोशिश अपनी है कि 100% अपने को ऑनेस्टी से केवाईसी करवा के ही अपने को आगे जाना है। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि हमारा जो इनकम है और अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। और इसके लिए अपने को जो दे रहे हैं वो ठीक है, गिफ्ट है, लेकिन मेरा सोचना ये मानना है कि गिफ्ट को गिफ्ट में रखो। और रहा सवाल जो अपने को चैलेंजिंग, ये 10 दिन का 2020 ने 10-10 का जो अपने को जो चैलेंजिंग जो मिला है उसको लेके करके हर आदमी 10, 20, 25, 50 करके काउंटडाउन को खत्म हमको करना है। हम करेंगे, आज हमारी गुडविल भी बनेगी, इज्जत भी बनेगी, शान भी रहेंगी, हर चीज रहेगा। जो अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसका सहारा तो लेना है। लेकिन मेरा मानना ये है, आप लोग सबसे गुजारिश है, हर आदमी, आज इतिहास हो गया है 9:30 की मीटिंग में 1000 क्रॉस हो गया। बहुत से लोगों के मेरे को फोन ये कर रहे थे कि भाई 1000 हो गया, अभी एंट्री हो रही नहीं। ये ऐसा ही रोज रहा तो हमारी टीम ये 10 दिन जो चाहिए वो कर सकती है। सर सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम को बोले कि जूम में आवे और जूम में आके जो भी गाइडलाइंस मिले लेंगे। उससे 4 तारीख के पहले हमारा 15,000 लीगली हो जाएगा, इतनी मेरे को उम्मीद है, इतना मेरा आश्वासन है कि ये हो जाएगा। इतने बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय जयलक्ष्मी। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रीनिवासन अय्यर सर। श्रीनिवासन अय्यर सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारा ग्रेट मेंटर्स सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि आज भले जाले लंदन में रहता, अपन को जो एक अपॉर्चुनिटी दिया ये मेंटर्स की वजह से हमको मिला। तो पहला मेरा जूम मीटिंग सुनने का मेरा बहुत इच्छा था, क्योंकि सुनील शर्मा का हम फैन है, क्योंकि उसका हमेशा हम सुनता था। उसका ऊपर ने हमने टीम करना चालू किया।
वॉट एवर इट इज, मेरा रहने दो, मेरे टीम रहने दो, या पूरा जो लाइफ में जो कुछ जा लाइफ में आ रहा है उसका लाइफ में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है ये मेंटर्स की वजह से होता है। क्योंकि इन लोगों ने जो मेहनत करके टाइम निकाल के पैसा देके हर एक ने मोटिवेशन देके जो जा लाइफ में हर एक आदमी के इंसान को जो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी देके उसका जिंदगी बदलने का, लाइफस्टाइल बदलने का जो कोशिश किया, रियली थैंक्स टू जा लाइफ एंड ये मेंटर्स को। थैंक यू वेरी मच सर। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संजय तांडेल जी से, माय अपलाइन, माय मेंटोर संजय थैंक यू तांडेल सर, थैंक यू आर्टिस्ट सर, थैंक यू। और मैं सभी मेंटर्स का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबका वेलकम और सबको बधाई देना चाहता हूँ। सही में आज खुशी की लहर दौड़ चुकी है, सब लोग खुश है और इसमें ऐसा हो रहा है कि आज इतने खुश है कि हम इतने एक्साइटमेंट हो गए, आज क्या बोले जाए यही शब्द नहीं मिल रहे हमें। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सही में 4 तारीख बोले हैं वो हिसाब से अपना काम भी हो जाएगा। ये तो सही में कल से लोग काम पे लग चुके हैं, लोगों को रात की नींद उड़ चुकी है और लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये सिलसिला जो बोल रही कंपनी जो बोल रहे या हाटे सर ने जो एक अनुमान दिया है कि 4 तारीख तक शायद अपना डेमो चालू हो, और सही में वो होने के चांसेस 100% लग रहे हैं। और इतना ही बोल के मैं यहाँ पे मेरा सबको विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इनके बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संतोष लोटनकर जी। धन्यवाद सर। मैं अपने एडमिन जो अपने मीटिंग में आके एडमिन जो रीजनल एडमिन मेंटर लोग अपने मीटिंग में आके जो शोभा बढ़ाई अपने जूम मीटिंग की, उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक्चुअली ये जो अपना न्यूज़ है और इतना न्यूज़ बढ़िया न्यूज़ है ना कि जो भी लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये कंपनी ये पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा वही हो जाएगा, तो लोगों को हम लोग समझा कि कंपनी 1 रुपया भी नहीं लेती, फिर भी लोगों का वही सवाल था, तो उनके मुंह पे चपराक था। और एक अपने ये खुशी के दिन में अपन एक चीज अपन भूल गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो ग्रेट सीनियर और मेंटर जो विजय राठौर जी आज हॉस्पिटल में है, एडमिट है और उनको पैरालिसिस का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए सब लोग अपने अपने हिसाब से उनके लिए दुआ करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतनी मेहनत उन्होंने की है विजय सर ने, तो मैं सभी लोगों की तरफ से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनकी रिकवरी बहुत बहुत जल्दी हो जाए और फिर से हमारे बीच में वो आएँ और हमको फिर से मार्गदर्शन देंगे। अब फाइनली आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर धनंजय कदम सर, प्लीज़ प्लस। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया क्योंकि आपने इस मीटिंग को आज 9:30 वाली मीटिंग को आपने अपडेट सेशन में कन्वर्ट किया। सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी महीनों के बाद इस मीटिंग में आया हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज आपने जो आज कंपनी का जो न्यूज़लेटर है उसके अपडेट्स तो आपने डेफिनेटली सुने, नो डाउट, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन कोई डाउनलाइन मत पहुँचाइए। जितने भी लोग आज तक पूछ रहे थे कि स्पॉन्सरशिप पैक के बारे में, तो देखिए आज न्यूज़लेटर में ऑलरेडी क्लियर तरीके से बताया गया है 4 तारीख के बाद स्पॉन्सरशिप पैक्स नहीं मिलने वाले, मतलब 3rd इज़ द लास्ट डे। तो 3 तारीख को रात को 12 बजे से पहले अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैक्स खरीदने हैं, यह आपके लिए आखिरी मौका होगा खरीदने के लिए। 3 तारीख तक आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट पैकेज होंगे ये लास्ट डे तक मत रखिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इमीडिएटली कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके इमीडिएटली मेल लिखिए ताकि आपके जो भी एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप पैक्स है वो 3 तारीख के पहले अपडेट हो जाए। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, हर बार लास्ट मोमेंट तक रुकते हैं, तो इस बार ये गलती मत कीजिए। दूसरी चीज़, अभी भी काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो चैट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं कि अभी से हम कल से ज्वाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि कंपनी ने क्लियरली कहा है जो भी ये ऑफर है ये ऑफर वैलिड होगा 4 जून से, 4 जून से ये ऑफर वैलिड होगा। आप फ्री में लोगों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों की जो अलग सवाल आ रहे हैं कि बाबा इसमें शेयर्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। मैंने मीटिंग के शुरुआत में ही कहा था कि थोड़ा सब्र रखिए। हमने जब ये न्यूज़ लेटर आया था, जितने भी हमारे रीजनल एडमिन्स हैं और अल्फा टीम है, हमने एक क्वेश्चनरी बनाई थी पूरे डिटेल में। उसमें सारे जितने भी सवाल है आपके, ये जो भी आप सवाल अभी मुझे चैट बॉक्स में आ रहे हैं, वो सारे सवाल ऑलरेडी हमने उसमें पूछे हैं और ये सारी चीज़ें अल्फा टीम तक पहुंचाई है और उनके माध्यम से वो ऑलरेडी कंपनी तक गई है। और उसके आंसर्स एक्चुअली आज शाम तक हमें एक्सपेक्टेड थे, लेकिन नहीं आने की वजह से
हम आपको आज डिटेल में आपके जो सवाल है उनके हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और कल थर्सडे है, कल भी 1 और 5 और 8 बजे वाले सेशन में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कल तक हमारे पास वो जवाब आ गए तो हम आपको डेफिनेटली आपके हर एक सवाल के जवाब के आंसर देंगे। लेकिन अगर कल तक जवाब नहीं आए तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। तब तक न्यूज़लेटर के बारे में जितने भी आपके सवाल है प्लीज मत पूछिए। ऐसा हो सकता है परसों हम आपके सारे सवालों के जवाब परसों वाले मीटिंग में डिटेल में कर दें, आपको उसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके सामने। आज तक जितने भी लोग नेगेटिव बोलते थे इस कंपनी के बारे में, जितने भी लोग कंपैरिजंस करने की कोशिश करते थे, पहले भी इस कंपनी की कंपैरिजन किसी कंपनी के साथ हो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी लोग बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों के नाम लेते थे। लेकिन ये जो है ये मास्टर स्ट्रोक है कंपनी का। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जिसने इस पर्टिकुलर फ्री के प्लान को भी अगर समझ लिया तो ये समझ जाएंगे आप कि आप इसमें सिर्फ फ्री के प्लान के माध्यम से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। छोड़िए जो पीवी वाला प्लान है वो तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन ये फ्री के प्लान के माध्यम से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बड़ा टीम बना सकते हो। 4 तारीख से ऐसे लोग ला सकते हो जिनके पास पैसों की तंगी है, जो लोग अभी फिलहाल पैसा नहीं निकाल सकते पीवी करने के लिए। और अगर ऐसे लोगों को आप इस सिस्टम में लेके आए, सिस्टम का अगर हिस्सा बनाया, तो डेफिनेटली सिस्टम को जब वो जानेंगे तो वो खुद ही इस पर्टिकुलर सिस्टम में अपग्रेड करेंगे, मतलब खुद की पीवी करेंगे। और ये होने वाला है, आप देखते रहिए। और मुझे लगता है 4 तारीख के बाद आने वाले 7 से 10 दिनों में हमारे जो बेसिक टारगेट्स होंगे हम जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे। तो मैं जितने भी लोग हैं 4 तारीख तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करवाइए पीवी वाले इस पे, क्योंकि वो हमारा बेसिक टारगेट है। जब तक हमारा 30 लाख का टारगेट पूरा नहीं होता तब तक कंपनी आगे कोई भी चीज़ें नहीं करने वाली। ये बेसिक टारगेट है। इसके लिए जितना भी फ्री चलेगा उसके साथ साथ हमें इसके लिए भी काम करना उतना ही ज़रूरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इन चीज़ों की अहमियत को समझिए। जब तक हमारे तरफ से पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं होते तब तक कोई भी डाउनलाइंस को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल और परसों के जितने भी मीटिंग्स होंगे नेशनल के, प्लीज़ आप आपके सारे टीम्स को बोलिए अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। जितने लोग हो सकते हैं कोई सोया होगा, अभी तक उसको विश्वास नहीं आया होगा, वो भी इन सारी मीटिंग्स को और क्वेश्चनरी और ये सारे नए अपडेट्स को सुनकर वो भी शायद जाकर काम कर सकता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इन चीज़ों को मिस मत कीजिए दोस्तों। बस कल और परसों की बात है, आपको सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि समाप्त करने के लिए फ्राइडे 4 से फ्री वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा और उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, किस तरह से होंगे, वो सारी चीज़ें हम कल शाम को 5 बजे वाले मीटिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों दोपहर को हम ये आप तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आप आपका प्लानिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी लोगों को एडवर्टाइजमेंट पैकेज खरीदना है उसकी जो भी पहल करनी है आप कल से या परसों से कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर कंपनी पे लोड आता है। आप देखते हैं जॉनी सर पे बहुत बड़ा लोड आता है लास्ट दिन पे, तो लास्ट दिन तक वेट मत कीजिए, जो भी करना है उसके पहले कीजिए, ताकि आपके सारे जो पैकेजेस है वो 3 तारीख के पहले अपडेट हो जाए। तो कोई भी सवाल रिलेटेड टू ये जो न्यूज़लेटर है हम फिलहाल कोई नहीं लेंगे, ना ही कल के क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। अगर कल तक जवाब आ गए तो हम डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें कल तक कवर करेंगे। सो इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए आपने बुलाया।